दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। एसबीआई एफडी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि कितने समय के लिए एफडी अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, एफडी में मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा आप जमा करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ अपन जानेंगे एसबीआई में एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। उसके साथ अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितने रुपए आपको वापस मिलेंगे। और साथ में अपन जानेंगे अगर आप एसबीआई में आज 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो वो पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा, यानी कि कितने समय बाद आपको वो रुपए डबल होकर वापस मिलेंगे। और साथ ही जानेंगे एफडी के ऊपर टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है क्या, अगर मिलता है तो क्या बेनिफिट मिलता है, और अगर आप एफडी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो कैसे आप ओपन करवा सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई एफडी अकाउंट के टेन्योर की, यानी कि कितने समय के लिए आप अपना एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो एसबीआई के अंदर आप 7 दिनों से लेकर 10 सालों तक एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको कितने दिन की भी एफडी ओपन करवानी है तो आप करवा सकते हैं। अगर आप 10 साल से भी ज़्यादा समय की एफडी ओपन करवाना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी बैंक में आपको 10 साल से ज़्यादा के लिए एफडी ऑप्शन नहीं मिलता है। और मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस की बात करें तो आप 1,000 रुपये से एसबीआई के अंदर एफडी करवा सकते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा है आप उतने पैसे की एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप एक अकाउंट ओपन करवाएं या मल्टीपल ओपन करवाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और कितना भी पैसा एफडी में जमा करवा सकते हैं। एसबीआई की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे ज़्यादा सेफ है, तो इसके अंदर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आप जितना भी पैसा जमा करवाते हैं वो आपका 100% आप सेफ मान के चलिए। और अगर आप 2 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट का डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको बल्क डिपॉजिट बोला जाता है, और उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एफडी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसकी बात अपन इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो एसबीआई में एफडी अकाउंट ओपन करवाते टाइम आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं इंटरेस्ट को लेने के, जैसे कि आप इंटरेस्ट को मंथली या फिर क्वार्टरली अपने सेविंग अकाउंट में भी ले सकते हैं, या फिर आप उस इंटरेस्ट को, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उस इंटरेस्ट की तो आप उस एफडी अकाउंट में ही अक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो आपके एफडी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है और आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट ले सकते हैं। और मैच्योरिटी पे सारा का सारा पैसा आपको एक साथ मिल जाता है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके कंपैरिजन में ये इंटरेस्ट आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी वो 20 सितंबर 2022 को एसबीआई की वेबसाइट से ली गई है। फ्यूचर में कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट। जैसा कि आपको बताया था 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की आप एफडी करवा सकते हैं, तो अलग अलग पीरियड की जो एफडी होती है उस पर इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग रहता है। और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, काफ़ी सारे केसेस में 0.5% एक्स्ट्रा होता है, कई केसेस में 0.75 या फिर 0.8% भी एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 7 दिन से लेकर 45 दिन की अगर आप एफडी ओपन करवाते हैं तो आपको 2.90% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए 3.40% का इंटरेस्ट है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट नहीं है। 46 दिन से लेकर 179 दिन की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 3.90% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए 4.40% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप 180 दिन से कम पीरियड की एफडी करवाना चाहते हैं तो आप यहां पर करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट रेट कुछ भी अच्छा नहीं है। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। 180 दिन से लेकर 210 दिन की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 4.55% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए 5.05% का मिल जाएगा। 211 दिन से लेकर 1 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 4.6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए 5.10% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। 1 साल से लेकर 2 साल तक की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 5.45% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और 5.95% का सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए 2 साल से लेकर 3 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 5.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 6% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। 3 साल से लेकर 5 साल की एफडी पर यहां पर 5.6% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 6.10% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा।
और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है यहाँ पर 5 साल से लेकर 10 साल तक के एफडी के अंदर, जो कि है 5.65% का, और सीनियर सिटीजन के लिए 6.45% का। एसबीआई ने अभी एक रिसेंटली 1000 दिन की एफडी इंट्रोड्यूस करी थी। 1000 दिन की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 6.10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 15 अगस्त से ये एफडी का ऑफर स्टार्ट हुआ था, 75 दिनों के लिए ऑफर रहने वाला है। तो आप 6.1% पर 1000 दिनों की एफडी करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर भी आपको 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 6.60% का। तो चलिए अब इस कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल देना है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट डाल देनी है। तो अभी अपन 10 साल की एफडी की बात कर रहे हैं, तो जनरल सिटीजन के लिए 10 साल पे 5.65% का इंटरेस्ट है। और अगर अपन 10 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो आप देख सकते हैं 1 लाख के ऊपर आपको 75,251 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और 10 साल बाद मैच्योरिटी पे आपको टोटल अमाउंट इतना वापस मिल जाएगा। अब देखिए एसबीआई के अंदर एफडी तो आप 10 साल की करवा सकते हैं, तो 10 सालों में तो ये पैसा डबल नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पैसे को मैच्योरिटी पे लेना पड़ेगा और उसके बाद में आप दोबारा से एफडी करवा सकते हैं, वो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, यानी 10 सालों तक आपका पैसा डबल नहीं होने वाला है। अब देखिए अपन सीनियर सिटीजन की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर अपन 1 लाख रुपए रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सीनियर सिटीजन के लिए 10 साल के पीरियड पे 6.45% है, तो अपन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। और 10 सालों के लिए अगर आप पैसा जमा करवाते हैं तो आप देख सकते हैं आपको टोटल इंटरेस्ट 89,000 यानी कि 89,621 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल मैच्योरिटी पे आपको 1,89,621 रुपए वापस मिल जाएंगे। आप अपना अमाउंट और जितने समय के लिए आप एफडी करवा रहे हैं वो आपको पीरियड डालना है, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आप यहाँ पर डाल के खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना अमाउंट आपको मिलेगा वो चेक कर सकते हैं। तो अगर अपन 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं, 5.45% का इंटरेस्ट लेते हैं 1 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं 5,562 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये कैलकुलेट होता है क्वार्टरली बेसिस पर, जो आपके एफडी अमाउंट में ऐड होता जाता है, और 1 साल बाद आपको मैच्योरिटी पे टोटल इतना अमाउंट वापस मिल जाएगा 1,05,562 रुपए का। अब बात कर लेते हैं एसबीआई एफडी के अंदर टैक्स रूल की, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपका टैक्स लगेगा या फिर नहीं। तो अगर आपका सालाना इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा होता है, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ब्याज की, तो वो आपका टीडीएस काटा जाएगा अगर आपका ब्याज 1 साल में 40,000 रुपए से ज्यादा होता है। तो सीनियर सिटीजन का अगर 1 साल का ब्याज एफडी से और सेविंग अकाउंट से मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो उनका भी टीडीएस काटा जाएगा। अब देखिए एफडी पर टीडीएस कटने से कैसे बचाएं, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, आप एफडी पर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। अगर आपकी पूरे साल भर की इनकम इंटरेस्ट को मिला करके 2.5 लाख रुपए से कम होती है साल भर की, तो आप एफडी पर टीडीएस, एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। उसके लिए आपको साल की शुरुआत में एक फॉर्म होता है, फॉर्म 15G, सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H, वो फॉर्म फिल करके आपको बैंक में जमा करवा देना है, जिससे आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तो आप उस फॉर्म को भर के जमा करवा देंगे, तो जिससे क्या होगा, आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। चाहे आप कितना भी इंटरेस्ट कमाएं एफडी के इंटरेस्ट से, आपका टीडीएस बैंक नहीं काटेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एसबीआई के अंदर एफडी कहां ओपन करवाएं और कैसे ओपन करवाएं। तो एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेस है उन सभी में आप एफडी ओपन करवा सकते हैं, ऑफलाइन जाकर के, या फिर आप ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप केवल नेट बैंकिंग से एफडी ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए आपका सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए उसी बैंक के अंदर, उसके बाद ही आप नेट बैंकिंग से ओपन करवा सकते हैं। ऑफलाइन एफडी ओपन करवाने के लिए जरूरी नहीं है आपका उस बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, आप डायरेक्ट भी एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसी के साथ आपको एसबीआई एफडी अकाउंट के अंदर नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। आप अपने किसी भी फैमिली फ्रेंड, किसी भी पर्सन को नॉमिनी भी बना सकते हैं अपने अकाउंट का। उसी के साथ साथ आपको ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर करने की भी फैसिलिटी मिल जाती है। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप अपना अकाउंट ईजिली ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है एफडी के ऊपर, यानी कि अगर आपने सपोज लंबे समय की एफडी करवा रही है और बीच में आपको कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, 1-2 महीने के लिए, तो आप उस एफडी को बंद ना करवा के उस पर लोन ले सकते हैं। आप लोन लेंगे तो वो बेनिफिट रहेगा आपके लिए। अगर आपको ज़्यादा समय के लिए पैसा चाहिए तो एफडी को बंद करवाना ही बेटर रहेगा, या फिर आपने आज ही एफडी करवाई है, 2-3 महीने पहले ही एफडी करवाई है और आपको लोन लेने की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो बेटर यही रहेगा कि आप उस एफडी को बंद ही करवा लें। उस पर लोन लेने से अच्छा एक ऑप्शन यही हो सकता है।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह गया है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।